सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो सर्वसमीका को हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें जो पार्ट दिए गए वो 1 से लेके 10 पार्ट दिए गए हैं टोटल। तो हम सभी क्वेश्चन को अलग अलग है वो सॉल्व करेंगे। तो हमें देखिए सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा के बराबर होता है। तो इस पार्ट को लेके चलेंगे और ये पार्ट हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसका LHS भाग लेके चलते हैं। तो LHS बराबर है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहला हमारा काम है कि इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो कोसेक को साइन कोस में चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसका स्क्वायर लगा देंगे। ये हमने कर लिया साइन कोस में चेंज। अब देखिए इसका ले लेंगे हम लघुत्तम। तो साइन लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर होल स्क्वायर है तो दोनों पे अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग का मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन थीटा, इसका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को सेम टू सेम रखेंगे और इसकी जगह साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने कहाँ से लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह इस कोस को इस साइड में ले जाएंगे तो ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हमने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखने के बाद में ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि इस पर भी अगर स्क्वायर लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए इसमें ऊपर वाला है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाला देखिए दोनों तरफ स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह इसको सरल कर लेंगे। तो a प्लस बी एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो ये एक बार 1 प्लस कोस थीटा, एक बार इसको माइनस में 1 माइनस कोस थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दिया। अब देखिए इसको ऊपर वाला का स्क्वायर है, इसका मतलब ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे है हमारे पास में 1 प्लस कोस थीटा और दूसरा है 1 माइनस कोस थीटा। देखिए इस ब्रैकेट से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है उसको सरल करते हैं। तो सेकंड पार्ट ये दिया गया है कि कोस A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस में 1 प्लस साइन A और कोस A, इसके बराबर आना चाहिए 2 sec A। ये सिद्ध करना है।
चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए ये साइन कोस में पहले से चेंज है, तो इसको चेंज करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो हम इसका सीधा लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम ये संख्या भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, ये भी लघुत्तम में आ जाएगा, गुणा में कोस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कोस ए रह गया, इसको कोस ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये इसका होल स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये इसको वापस करेंगे तो कोस स्क्वायर ए ही होगा। अब देखिए ये हमारे पास में हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस, ये देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम सरल करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या बी का स्क्वायर, बीच में जो चिन्ह होता है प्लस का वो चिन्ह, फॉर्मूले का 2 गुणा में पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, पहली संख्या ए गुणा में दूसरी संख्या बी। इस तरह से इसको भी सरल करेंगे। पहली संख्या ए का उसका स्क्वायर करेंगे, कोई मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस दूसरी संख्या साइन ए का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस का जो चिन्ह है वो चिन्ह, फॉर्मूले का 2 गुणा में पहली संख्या 1 का कोई मतलब नहीं है, दूसरी संख्या लिख देंगे साइन ए। अब देखिए इसके अपॉन में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोस ए और साइन स्क्वायर ए, इसको पास पास में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए को पहले लिख लेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में ये कोस स्क्वायर ए इसके पास में लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों का मान 1 हो जाता है, इसलिए इसको पास में लिख लिया, और प्लस 1 है वो लिख लेंगे, और प्लस में 2 साइन ए, अपॉन में इसके लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखिए इतने का जो मान है वो 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। इस सर्व समीकरण से हम लिख देंगे, तो इसका मान 1 हो गया, तो ये होगा 1 और ये प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखिए इसको आगे सरल कर लेंगे, 1 और 1 हो गए 2 प्लस ये 2 साइन ए अपॉन में नीचे है हमारे पास में 1 प्लस साइन ए गुणा में कोस ए। अब देखिए ऊपर वाले में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, साइन ए रह जाएगा, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए। देखिए इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में जो रहेगा वो आ जाएगा 2 बट्टे कोस ए। अब देखिए 2 बट्टे कोस ए, ये इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बट्टे कोस ए, और 1 बट्टे कोस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी यहाँ पर 2 सेक ए, तो ये हो गया हमारे पास में LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया। तो ये था इसका सेकंड पार्ट जो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब देखिए तीसरा पार्ट इसका कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और सिद्ध करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो इसमें देखिए इसका LHS भाग लेते हैं, तो ये दिया गया हमें
टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। चलिए इसको सरल कर लेते हैं। साइन कोस में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन में नीचे वाला है 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरह से ऊपर वाले कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा और नीचे वाले को 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर वाला सेम टू सेम रखेंगे और नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे। तो ऊपर वाला जो हमारे पास में है वो देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन में इसका लघुत्तम लेंगे। तो इसका 1 और साइन का लघुत्तम आएगा साइन थीटा और ये साइन इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर वाले को सेम टू सेम नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे। 1 और कोस में लघुत्तम आ जाएगा कोस थीटा। ये कोस थीटा 1 से गुणा होगा कोस थीटा माइनस कोस से कोस कैंसिल, साइन रह गया साइन थीटा। अब देखिए ये पार्ट जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा में ये पलटने के बाद में ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा साइन थीटा अपॉन में ये नीचे रह जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस में ये है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और ये भी पलटने के बाद में ऊपर गुणा कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे रह जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे। अब इसमें देखिए साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कोस थीटा, ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहां पर जो प्लस है ये देखिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो इसको साइन को हम पहले लेके आएंगे लेकिन साइन माइनस में है तो ये जो चिन्ह है वो माइनस में हो जाएगा और ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा और इसको हम इसकी तरह सीधा लिख देंगे। साइन थीटा को पहले लिख देंगे ये होगा साइन थीटा और दूसरे को लिख देंगे माइनस कोस थीटा। अब देखिए दोनों चीज ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बराबर है और ये कोस थीटा और साइन थीटा है तो इसका लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और एक ब्रैकेट। चलिए इसका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ऊपर रहेगा साइन तो इससे एक होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोस रहेगा कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस क्यूब थीटा ये आ जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इसका फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताता हूं। इसको हम लिख सकते हैं एक बार साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलिए हम पहले इसका फॉर्मूला बताता हूं। ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह। ए क्यूब बी क्यूब का गुणनखंड होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में दोनों संख्या का गुणा ए बी।
इसी तरह से ऊपर वाले को कर लेंगे। तो ऊपर वाले को करेंगे a माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में ab का मतलब है साइन थीटा गुणा कोस थीटा और इसके अपॉन में ये लिख देंगे पूरा पूरा। तो नीचे हमारे पास में है कोस थीटा इंटू साइन थीटा और दूसरा ब्रैकेट जो दिया गया है वो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो आएगा वो ऊपर वाला भाग रह जाएगा इसमें, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इतने का मान होता है 1, तो इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं। तो ये होगा 1 प्लस में ये होगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन में रह गया ये साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा, कैसे भी लिख दें इसको, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस सेक थीटा। सेक थीटा कब आता है, जब 1 अपॉन कोस थीटा आ जाए, और कोसेक कब आता है, जब 1 अपॉन साइन थीटा आ जाए। तो चलिए हमें इसमें क्या करेंगे, ये 1 अलग अलग लिखेंगे, 1 के नीचे अलग लिखेंगे, ये साइन थीटा कोस थीटा के नीचे अलग लिखेंगे। तो ये होगा 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इस 1 के नीचे अलग लिख दिया और ये प्लस का चिन्ह, इसके नीचे ये लिखूंगा तो ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल होने के बाद में 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास में इस 1 के नीचे दोनों को अलग अलग लिखूंगा, 1 बट्टे साइन थीटा इंटू 1 बट्टे कोस थीटा। इस 1 के बट्टे में है, दोनों को अलग अलग गुणा में लिख दिया और प्लस में 1 है। 1 बट्टे साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बट्टे कोस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा और प्लस 1। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। देखिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको सही तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, यहां पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसे अच्छी तरह समझोगे तो आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा। चलिए ये इसका तीसरा पार्ट था, इसके बाद में सरल करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट नंबर 4 इसका, इसे सरल करते हैं। इसमें दिया गया कि 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इसमें देखिए ये लिख लेंगे हम 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। चलिए अब इसको सरल करते हैं। तो देखिए पहले साइन कोस में चेंज करेंगे, 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, अपॉन में इस भी सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। ऊपर वाले का इसके नीचे 1 लिख के लघुत्तम लेंगे, कोस ए लघुत्तम आ जाएगा, कोस ए को 1 से गुणा करेंगे कोस ए और प्लस में ये कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 रह जाएगा प्लस में 1 और नीचे वाला है 1 अपॉन कोस ए। अब देखिए नीचे वाला पूरा पार्ट है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 बट्टे कोस ए और गुणा में ये पलट के चला जाएगा कोस ए बट्टे 1। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा कोस ए प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस कोस ए, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास में इतना ही पार्ट आया है इसका। अब इसको हम आगे सरल नहीं कर सकते, तो हम दूसरा इसका जो राइट हैंड साइड है उसको सरल करेंगे। राइट हैंड साइड है RHS बराबर दिया गया है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब देखिए इसको सरल करेंगे और S इनमें से दोनों में से कोई भी एक पार्ट लेके आ जाएंगे तो दोनों चीज क्या है, सिद्ध हो जाएगी।
तो दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। इसका आंसर ये आ गया हमारे पास में। इसको भी सरल करके ऐसा ही अगर आंसर लेके आएंगे तो दोनों चीज बराबर हो जाएगी, यानी कि सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए इसको लेके आते हैं। ऊपर है साइन स्क्वायर ए, इसको चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए की जगह थीटा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब देखिए इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा दूं मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों तरफ स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार ये ऐसा हो गया, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। अब देखिए एक बार तो लिख देंगे 1 माइनस कोस ए और एक बार लिख देंगे 1 प्लस कोस ए और अपॉन में इसके लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में रह जाएगा 1 प्लस कोस ए। देखिए दोनों चीज बराबर है, ये भाग और इसका ये पार्ट, दोनों चीज क्या है बराबर। इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके दोनों पार्ट हमें सरल करने पड़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके हम लेफ्ट हैंड साइड अगर सरल करते हैं तो राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अगर ना आए हमारे पास में तो दोनों चीज को हम सरल करते हैं तो दोनों चीज बराबर आनी चाहिए। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर पार्ट में हमने किया है इस तरह से। चलिए अब शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 5 नंबर पार्ट में देखिए दिया गया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। या तो हम इस पार्ट को सरल करेंगे, ऐसा आ जाएगा, और ऐसा नहीं आता है तो इस पार्ट को भी हमें सरल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 5 में कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। चलिए पहले इस पार्ट को हम सरल करके देखते हैं कि ऐसा आता है कि हमारे पास में नहीं आता। तो अब देखिए इसको हम सरल किस तरह से करेंगे। तो देखिए हमारे पास में जो आना चाहिए आंसर वो हमारे पास में आना चाहिए कोसेक और कोट के अंदर, यानी कि ये हमारे पास में कोस और साइन के अंदर है और कोसेक और कोट में इसका आंसर आना चाहिए। तो इनको पहले हम कोशिश करेंगे कि ये कोसेक और कोट में चेंज हो जाए। तो देखिए कोसेक में चेंज करने के लिए या हमें कोट में चेंज करने के लिए, अब देखिए ऊपर है कोस ए, अगर इसमें साइन का भाग देते हैं तो ये कोट बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ऊपर भी साइन का भाग देंगे और इसमें नीचे भी साइन का भाग देंगे। इसका मतलब अंश और हर में साइन का भाग देने पर, तो यहां पर लिख देंगे अंश व हर में साइन ए का, क्योंकि ये सभी ए में है, ए का भाग देने पर। अब इसका भाग देंगे तो कैसे देंगे, ऊपर है कोस ए, इसके बट्टे में साइन ए का भाग दे देंगे, माइनस साइन ए है उसमें भी साइन ए का, सभी में साइन ए का भाग देना है, प्लस में 1 है उसमें भी साइन ए का भाग देंगे, अपॉन में नीचे वाले में भी देंगे कोस ए अपॉन में साइन ए, प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, और माइनस 1 है इसमें भी साइन ए का भाग देंगे। अब देखिए ये चेंज किस में हो गए वो लिख देंगे, कोस ए बट्टे साइन ए होता है कोट ए, माइनस ये साइन बट्टे साइन का मान 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 बट्टे साइन ए का मतलब होता है कोसेक ए। इसी तरह से नीचे वाला कोस बट्टे साइन हो गया कोट ए, प्लस साइन बट्टे साइन का मान 1 माइनस 1 बट्टे साइन ए कोसेक ए में चेंज हो गया। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं कोट ए और इसको पास पास में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें
इसको हम लिख देंगे कोसेक ए प्लस में कोट ए। इसको पास पास में लिख देंगे और -1 है, अपॉन में नीचे वाला है उसको हम लिख देंगे 1 प्लस में कोट ए माइनस में कोसेक ए। इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कैंसिल हो जाए या कट जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लिख सकते हैं इस एक की जगह ऐसी सर्वसमीका जो कोसेक और कोट के अंदर हो। तो एक सर्वसमीका है जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये सभी ए में है तो ए लिख देंगे। अब देखिए एक का मान 1 की जगह ये पूरा लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह 1 लिख सकते हैं, यानी कि जो 1 दिया गया है उसकी जगह ये मान लिख सकते हैं। तो चलिए इसका लिख देते हैं हम, ये सेम टू सेम लिखेंगे कोसेक ए प्लस में कोट ए और माइनस इस एक की जगह ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। और इसके पूरे के अपॉन में लिख सकते हैं 1 प्लस ये नीचे वाला भाग कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए ये जो चीज है दोनों तरफ स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये पार्ट इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, कोसेक ए कोट ए और दूसरा माइनस में, ये जो पार्ट है दोनों तरफ स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो कोसेक ए प्लस कोट ए एक बार प्लस में लिख दिया, इसको ही माइनस में लिखेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए और इस पूरे के नीचे लिख देंगे 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए इसके अंदर, इसमें देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस ये दोनों ब्रैकेट गुणा में है, तो देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए, इसमें भी कोसेक ए प्लस कोट ए ये कॉमन आ सकता है। तो कोसेक ए कोट ए ये कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कोट ए ये कॉमन निकाले तो इसकी जगह 1 और उसके बाद में यहां से ये निकल गया माइनस, ये बाहर आ गया तो इसकी जगह तो आ जाएगा 1 और माइनस ये बाहर आ गया तो ये बच गया कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन में 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ये रह गया। अब देखिए ये चीज ब्रैकेट के अंदर है तो इसमें ब्रैकेट वापस लगे, ब्रैकेट में था इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये चिन्ह हो जाता है प्लस का, क्योंकि अंदर माइनस हो तो बाहर का चिन्ह प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए और ये हो जाएगा 1 प्लस, यहां पर लिख देंगे हम, यहां पर देखिए ये जो चिन्ह है माइनस का वो ये कोट ए को पहले लिख देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें यहां पर हमें लिखना है कोट ए, ये कोट है माइनस में और ये भी माइनस में प्लस हो गया और माइनस में कोसेक है तो ये यहां पर चला जाएगा माइनस में कोसेक ए और नीचे वाला देखिए
1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। देखिए ये चीज़ भी गुणा में, ऊपर वाला सभी गुणा में, नीचे वाला गुणा, तो इससे ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा कोसेक ए कोट ए, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें कोसेक ए प्लस कोट ए, यही हमें सिद्ध करना था, तो इसमें हमने यही कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5, जो मैंने आपको सरल करके बता दिया है किस तरह से आपको सरल करना है। यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले जैसा ऊपर वाला ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक यहाँ पर बाद में है तो कोसेक को यहाँ से उठा के बाद में ले जाएंगे, कोट ए को पहले लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को भी हम हटा देंगे तो ये चिन्ह प्लस में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो इसमें दिया गया कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो चलिए पहले इसका हम LHS भाग है वो सरल करेंगे। तो LHS लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये दिया गया है। अब देखिए ये साइन में तो पहले से ही चेंज है, तो अगर अंडर रूट में इस तरह से आ जाए हमारे पास में, और अपॉन में दी गई बट्टे में अगर हो संख्या, तो उसको सरल करने का तरीका ये है कि जो नीचे वाला, जैसे कि इसमें 1 माइनस साइन ए है, उसके उल्टे चिन्ह के साथ में ऊपर और नीचे हम गुणा कर देते हैं। जैसे कि नीचे 1 माइनस साइन ए, तो हम गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए, और एक बार इसी से 1 प्लस साइन ए नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे वाली संख्या के उल्टे चिन्ह के साथ में गुणा करते हैं। तो अगर संख्या अंडर रूट में हो और इस तरह से दी गई हो, अब देखिए ये हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों एक जैसे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे वाले देखिए दोनों चीज़ एक बार प्लस में, एक बार माइनस और एक बार प्लस में है, तो ये हमारे पास में वैसा हो गया कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तभी तो हम एक बार माइनस और एक बार प्लस में लिखते, इस पूरे पे अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए इसको हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको सेम टू सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, ये देखिए एक का स्क्वायर एक होता है और साइन ए का स्क्वायर है, इसको लिख दें साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको साइन स्क्वायर ए लिख देंगे और इसका अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए इसमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए, और इस पूरे का अंडर रूट लगा देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको एक वो सर्वसमीका बताई थी जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो उसको देखिए चेंज करके साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास में कोस स्क्वायर ए बचेगा, तो इसकी जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पर भी होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया और अंडर रूट है वो हट गया। अब देखिए इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो अलग अलग हम इस तरह से लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 प्लस कोस ए और प्लस में साइन ए बटे कोस ए। एक बार तो इस एक के नीचे मैंने कोस ए लिख दिया और प्लस का चिन्ह लगा दिया, एक बार साइन के नीचे कोस ए लिख दिया, तो 1 प्लस कोस ए,
इसका मतलब होता है सेक ए प्लस में साइन ए बट्टे कोस होता है टेन ए। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना था सेक ए प्लस टेन ए, और हमारा भी ये है सेक ए प्लस टेन ए, तो ये सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सरल करते हैं तो आपको बीच में जो सर्वसमीका हम यूज करते हैं, या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कोई फॉर्मूले यूज करते, तो ये आपको आने ज़रूरी है। कि आपको अगर ये चीज़ याद रहती है, तीन सर्वसमीका याद रहती है और कुछ गुणनखंड जैसे फॉर्मूले हैं वो याद रहते, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। चलिए अब इसका पार्ट नंबर 7 देखिए। इसको मैं लिख लेता हूँ कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, और बराबर में सिद्ध करना है टेन थीटा। तो ये चीज़ इसका पार्ट नंबर ये 7 है, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 7 है, इसको सरल करते हैं। अब देखिए हमें सिद्ध करना है टेन थीटा। तो साइन कोस में ये पहले से चेंज है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाले में साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में रह जाएगा, इसके अपॉन में है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से भी कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसको सरल करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक सर्वसमीका यूज़ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका सबसे ज़्यादा काम आती है क्वेश्चन में। तो देखिए 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह लिख देंगे, और नीचे वाला 1 है उसकी जगह भी लिख लेंगे। तो और बाकी को सेम टू सेम रखेंगे। देखिए ऊपर है साइन थीटा, और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम, और इसके अपॉन में भी ये है कोस थीटा, और ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको सरल करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर एक गुणनखंड बनता है कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस का चिन्ह सूत्र का 2 गुणा पहली संख्या। लेकिन यहाँ पर एक कोस थीटा की कमी है, इसी वजह से ये पूरा एक फॉर्मूला नहीं बन सकता। और इसी तरह से नीचे वाले में भी देखिए, ये पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर सूत्र का 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है, लेकिन इसमें एक साइन थीटा की कमी है। तो इसलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, अगर ऊपर हमारे पास में कोस थीटा हो नीचे साइन थीटा हो तो बन जाता है। तो हम इसको सरल करेंगे। तो देखिए साइन थीटा, देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक बार, यहाँ पर है माइनस में 2 बार साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में है ये प्लस में, तो इसमें से 1 निकल जाएगा। 1 निकलने के बाद में हमारे पास में ये कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 बार साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में बढ़िया है, तो माइनस में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 रह जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले में ये होगा कोस थीटा, यहाँ पर देखिए ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है और ये 1 कोस स्क्वायर थीटा है। तो इसमें देखिए
इसमें देखिए ये जो हमने एक की जगह लिखा था ये ब्रैकेट में लिखना था, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो एक निकल जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 1 कोस स्क्वायर थीटा और वो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट से नीचे वाला ब्रैकेट कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास में आएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम कह सकते हैं टेन थीटा। तो हमें सिद्ध यही करना था, इसमें हमारा टेन थीटा है और यहाँ पर भी हमें टेन थीटा सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये लिख देंगे। तो ये था इसका पार्ट नंबर 7। चलिए इसके बाद में इसका शुरू करते हैं पार्ट नंबर 8। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 8 जो हमें दिया गया है वो है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और सिद्ध करना है बराबर में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसमें देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसका पार्ट नंबर 8 जो दिया गया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस में कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। तो देखिए अब इसमें यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे। अगर ये आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हम राइट हैंड साइड को भी हमें सरल करना पड़ सकता है। तो देखिए पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह इसको सरल करेंगे। तो पहली संख्या है साइन a का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या है कोसेक a का स्क्वायर, जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा देंगे, सूत्र का 2 लगाते हैं इसमें, गुणा में पहली संख्या है साइन a गुणा में दूसरी संख्या है कोसेक a। इस तरह से हम होल स्क्वायर को सरल करेंगे। अब देखिए प्लस ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह इसको भी सरल करेंगे। पहली संख्या का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a, दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर a, जो चिन्ह होता है बीच में वो चिन्ह, सूत्र का 2 लिखते हैं, गुणा पहली संख्या कोस a इंटू में दूसरी संख्या सेक a। अब देखिए इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि ये छोटा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो कोसेक है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सेक है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और इसमें लिख सकते हैं सेक ए की जगह सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए। तो चलिए यहाँ से इनसे हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए, ये लिख देंगे, प्लस ये लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू, उसके बाद में कोस ए इंटू सेक की जगह लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए, ये कोस ए से कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब देखिए अब इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस में रह जाएगा ये 2। इसी तरह से इसमें भी प्लस
कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में रह जाएगा 2। देखिए हम इनको, ये सभी प्लस में है, इस साइन को और कोस को पास में लिखेंगे, कोसेक को और सेक को पास में लिखेंगे, और ये 2 और 2 ये हो जाएंगे 4। तो ये हो जाएंगे 4 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर को पास में लिखेंगे ताकि ये एक सर्वसमीका बन जाए, और प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब देखिए हमारा आंसर आना चाहिए tan के अंदर, तो देखिए इनका पूरे का मान इसका 1 हो जाएगा, उसके बाद में ये बच जाएगा, और हमारा tan में और कोट में मान आना चाहिए। तो हम इसमें जो सर्वसमीका लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे जो tan और कोट में हो। तो हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये तो हो गई सेक की जगह tan आ गया, और कोसेक वाली लगाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस सर्वसमीका लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 4 और इसका मान हो गया 1, यानी कि हो गया हमारे पास में 5, और ये हमारे पास में जो रह गया प्लस में कोसेक वाली लगाएंगे तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और प्लस सेक वाली लगाएंगे तो उसकी जगह लिखेंगे tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए 5 ये हो गए, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ये हो गए 7 प्लस, उसके बाद में tan को पहले लिख लेंगे तो tan स्क्वायर ए, और कोट को बाद में लिख देंगे प्लस कोट स्क्वायर ए। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी जो कि यहाँ पर दे रखी है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 8 जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। देखिए इसका पार्ट नंबर 9 दिया गया है कि कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर आना चाहिए 1/tan ए प्लस कोट ए। चलिए मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 9 इसका कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए सिद्ध हमें करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं LHS भाग को। तो देखिए इसको हम चेंज कर लेंगे साइन कोस में, और लास्ट में हम चेंज कर देंगे tan और कोट में। चलिए साइन कोस में इसको चेंज करेंगे तो कोस को लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस ये साइन ए पहले से ही है, इसको लिख सकते हैं 1/cos ए और माइनस कोस ए। अब देखिए मैंने ये क्यों कहा साइन कोस में चेंज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर साइन और यहाँ पर कोस, या तो इनको हम सेक में कोस में चेंज कोसेक में चेंज करें या इनको, लेकिन साइन कोस में सबसे सरल रहता है, इसलिए यहाँ पर साइन था तो इसको भी मैंने साइन कोस में चेंज कर लिया, मतलब कि साइन में हो गया। यहाँ पर कोस था तो सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, इसलिए पूरी समीकरण है, मतलब पूरा जो हमारा क्वेश्चन है वो साइन या कोस में चेंज हो जाए। अब देखिए इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ, इसके नीचे 1, इसका लघुत्तम लेंगे और इसका लेंगे, इसमें साइन लघुत्तम आ जाएगा साइन ए, इसमें लघुत्तम आ जाएगा कोस ए। साइन से साइन कैंसिल, ये होगा 1 माइनस साइन से साइन गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से इस साइड में देखिए कोस से कोस कैंसिल, ये होगा 1 माइनस कोस से कोस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, गुणा में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिखते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए।
अब देखिए एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा नीचे कुछ नहीं रहा, ऊपर रह गया हमारे पास में कोस ए इंटू साइन ए, या इसको सीधे तरीके से लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोस ए। अब इससे ज़्यादा इसको हम सरल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका राइट हैंड साइड भी सरल करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड हमें दी गई है, ये दी गई है, तो इसको हम सरल करने के लिए इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो ऊपर तो है 1, tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कोस और साइन दोनों लघुत्तम आ जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए, ये लघुत्तम आ गया। कोस से कोस कैंसिल, साइन रह गया, तो साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब हमें पता है इसका मान होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, और ऊपर ये 1 है तो ये हो गया 1, इसका मान हो गया 1 अपॉन में नीचे रह गया साइन ए इंटू कोस ए। ये नीचे वाला पूरा भाग पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। देखिए ये पार्ट और इसका ये पार्ट, दोनों पार्ट बराबर है, इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये था इसका पार्ट नंबर 9, जो मैंने आपको सरल करके बता दिया है। सिंपल सा पार्ट था इसका, ये आसान सा एक क्वेश्चन था। इसके बाद में चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 10, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। तीनों चीज़ बराबर आनी चाहिए। तो यार हम तीनों चीज़ को सरल करेंगे तो तीनों चीज़ बराबर आनी चाहिए। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर में टेन स्क्वायर ए। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम सर्वसमीका काम में लेंगे, वो मैं पहले लिख लेता हूँ। सर्वसमीका होती है, क्योंकि इनमें साइन कोस में कोई भी चीज़ नहीं है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और दूसरी होती है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए इन सर्वसमीका से हम सिद्ध करेंगे। वो यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन में नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको सर्वसमीका हमने काम में ले ली, क्योंकि हमें यहाँ पर यह दिख रहा था कि एक सर्वसमीका बन रही है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब इसको हम साइन कोस में चेंज करेंगे, तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, लेकिन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ए। कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, नीचे वाले को पलट के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर 1, क्योंकि 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे कोस का मतलब होता है टेन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए। तो एक पार्ट तो हमारा ये सरल हो गया टेन स्क्वायर ए। अब देखिए दूसरी चीज़ हमें दी गई है 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए, तो इसको सरल करके हमने टेन ए लेके आए हम। अब देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर ए आ गया, हमने ये LHS भाग को सरल कर लिया।
अब इस राइट हैंड साइड को भाग को सरल करेंगे और tan स्क्वायर a लेके आएंगे। चलिए अब RHS 1 माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको साइन कोस में चेंज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्वसमीका काम में नहीं ले सकते, ना हमारे पास में कोई सर्वसमीका बन रही है यहाँ पे, तो हम सीधा सीधा इसको क्या करेंगे साइन कोस में। 1 की जगह 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन ए बट्टे कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर 1 और कोस में कोस आ जाएगा लघुत्तम, और 1 ये ऊपर वाले 1 से गुना होगा तो ये होगा कोस ए माइनस, यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल साइन रह गया तो ये आ गया साइन ए। इसके अपॉन में यहाँ पर साइन आ जाएगा और 1 से गुणा होगा, ये साइन 1 से गुणा होगा तो साइन ए माइनस कोस 1 से गुणा होगा कोस ए। इसका पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हमारे पास में ऊपर वाला सेम टू सेम कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए इनटू में ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का लगा देंगे हम होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, नीचे साइन ए माइनस कोस ए, अगर इसको साइन ए माइनस कोस ए करते हैं तो कैंसिल भी हो जाएंगे, लेकिन इसको करने के लिए माइनस है वो बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस साइन ए माइनस कोस ए इस तरह से लिख देंगे इसको, और नीचे है कोस ए इनटू में ये इसको सेम टू सेम लिखेंगे साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए और पूरे का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रह गया माइनस, आगे रह गया साइन ए अपॉन में नीचे रह गया कोस ए, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर होता है प्लस साइन का होगा साइन स्क्वायर ए, कोस का होगा कोस स्क्वायर ए, और साइन बट्टे कोस को लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर ए है वो सिद्ध हो चुका है। इस पार्ट को सरल किया तो भी हमारे पास में tan स्क्वायर है, राइट हैंड साइड को सरल किया तो भी हमारे पास में tan स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये था इसका पार्ट नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन था, और 8.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 5 नंबर, जिसमें 10 पार्ट दिए गए थे। मैंने आपको सरल करके बता दिए हैं किस तरह से आपको ये सरल करने हैं। तो अगर मेरे ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।